जय हिंद फ्रेंड, जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडक्वार्टर पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश सब एरिया अम्बाला की ग्रुप सी भर्ती के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब पर भी आ रहे थे, साथ में ही आपके जो भी टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपके बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे थे कि इसकी लास्ट डेट पे क्या आपके कमेंट्स थे कि लास्ट डेट पे आपका क्या रहने वाली है। तो लास्ट डेट अभी 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट ने अभी तक भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, आप अप्लाई कर दीजिए। 5 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। 5 अक्टूबर तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को यदि सेंड करते हैं, अपने पास के कैंडिडेट हैं, तो 5 अक्टूबर तक वहाँ पे रिसीव्ड होना चाहिए। यदि उनकी पोस्ट ऑफिस में 5 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हो जाता है, चाहे उनके पास न पहुंचे, उनके पास की नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है उसमें 5 तारीख तक रिसीव्ड होना चाहिए। चाहे उनके पास मेन ब्रांच में न पहुंचे, मेन ब्रांच में एक्सेप्टेड किया जाएगा यदि 5 अक्टूबर को उनकी जो भी मेन जो पोस्ट ऑफिस है जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाता है। तो इसमें आप वैकेंसीज के इस प्रकार से नोटिस देख सकते हैं। स्टेनो की आपकी ग्रेड सेकंड की एक पोस्ट थी, जिसमें आपको मैं बता दूं कि पिछली बार की भी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ 70 प्लस अबो ही कट ऑफ आपकी रही थी। इसमें जैसे 12th पास हैं तो 12th में आपके 70 प्लस ही मार्क्स होंगे तो ही एडमिट कार्ड आने के चांसेज हैं। ये कट ऑफ 80% तक भी जा सकती है। यदि 80% वाले होंगे तो ही एडमिट कार्ड आए, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद में एलडीसी के लिए भी एक ही वैकेंसीज है, तो इसी प्रकार से एलडीसी में भी 90% तक की कट ऑफ आपकी जा सकती है। 90% जैसे जिसके हैं उसी का एडमिट कार्ड ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 70% की मैं आपको सभी को बता रहा हूँ कि पिछली बार की जो वैकेंसी थी उनमें 70% से ज़्यादा वाले के ही एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। 70% के जितने भी नीचे हैं उनके एडमिट कार्ड किसी भी ट्रेड के नहीं आए थे। इसी के बाद में आप फायरमैन की, तो पिछली बार फायरमैन की जो वैकेंसी थी वो कैंसिल कर दी गई थी। फायरमैन में थोड़ी सी कट ऑफ कम रह सकती है क्योंकि जो वैकेंसीज है जनरल की ही है। तो इस प्रकार से आप देखें तो लास्ट 68 या 65 बस लास्ट, इससे कम नहीं होगी। वैकेंसीज बहुत कम है, आपका कट ऑफ हाई ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। जो भी आप परसेंटेज आपके जितने परसेंटेज जिसके क्वालिफिकेशन मांगेंगे, जैसे फायरमैन में 10th पास ही ओनली मांगा गया, तो 10th में आपके मिनिमम मार्क्स 68 से अबो ही मांगे जाएंगे। इससे कम कट ऑफ नहीं आने वाला है, क्योंकि जो कट ऑफ है आपका है वो इस जो भी परसेंटेज हैं वो कंप्लीट आपके जितने भी कैंडिडेट के आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, जैसे कि 90%, 95%। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट उनको 50 या 70 जो भी आप रेशियो रखते हैं एग्ज़ाम के लिए, जैसे 100 कैंडिडेट एक वैकेंसी पर उन्होंने बुलाया कि 200 कैंडिडेट टोटल होए, तो 200 कैंडिडेट में ऐसा भी होता है कई बार कि 90% से ज़्यादा ही वाले कैंडिडेट 200 कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो 90% कट ऑफ यहाँ पे रह जाती है। तो इसी प्रकार से आपकी वैकेंसीज बहुत कम है, कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। मैसेंजर में भी कट ऑफ आपको 70 प्लस ही मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात इसमें ये रहने वाली है कि मैसेंजर, रेंज चौकीदार, गार्डनर मजदूर, गार्डनर, सफाई वाला, इन ट्रेड पे कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो डायरेक्ट ओनली एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम के बाद में डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट लिस्ट जारी की जाएगी। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी आप स्किल टेस्ट की सोच रहे हैं इन ट्रेड के लिए, तो आपका इन ट्रेड पे कोई भी स्किल टेस्ट नहीं रहने वाला है। ओनली स्टेनो पर होएगा, आपका एलडीसी पे होगा और फायरमैन पे होगा और कुक ट्रेड पे आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी की आपका मैसेंजर, रेंज चौकीदार, मजदूर, गार्डनर, सफाई वाला, इन पे चांस बहुत कम है स्किल टेस्ट होने के। पिछली बार की भर्ती की बात करें तो कोई भी स्किल टेस्ट नहीं लिया गया था। इस बार एक मजदूर ट्रेड अलग आपकी ऐड हुई है, तो हो सकता है मजदूर ट्रेड के लिए आपका स्किल टेस्ट थोड़ा करवा जा सकता है, फिजिकली फिटनेस आपकी देखी जा सकती है। बाकी के सभी ट्रेड बिल्कुल मैसेंजर में 100% कन्फर्म है कि आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद में डायरेक्ट आपका जो भी आपका मेरिट निकलेगा, फाइनल मेरिट बनेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने एडमिट कार्ड सेंड किए थे एग्ज़ाम के लिए और किस प्रकार से आपको स्किल टेस्ट के लिए, मतलब जैसे कि बताया गया था कि कौन सी ट्रेड में स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट कितने दिन के बाद में आपकी डायरेक्ट आ गई थी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मेरिट किस हिसाब से आपकी लगेगी, मेरिट की लिस्ट आपकी लगने वाली है, लिस्ट किस प्रकार से आपकी लगने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो आप कट ऑफ की मान के चलें तो सभी ट्रेड के लिए आपका 70 प्लस ही कट ऑफ आपका रहेगा। यदि आपके पास 70 प्लस कम मार्क्स हैं तो चांस मतलब 0.1% आपके चांस है यदि एडमिट कार्ड आने के, बहुत ही कम चांस है। यदि आपका अफसर या जो प्रेजेंटिंग अफसर ने सोच लिया है कि सभी कैंडिडेट को बुलाना हो तो वो चांस आपका रहता है 0.1%। आपका CSBO का है तो इसमें मैं एडमिट कार्ड की बात करूंगा तो एडमिट कार्ड इसका 60% तक एडमिट कार्ड आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसको लगाएगा वही कैंडिडेट का एडमिट कार्ड इसमें आएगा। तो आपका यहाँ पे मैं कट ऑफ 60 से भी कम ले सकता हूँ। 60% मिनिमम मैंने आपका रखा है कि 60% तक के एडमिट कार्ड आराम से इस ट्रेड में आ जाएंगे आपके। बाकी की 70% से प्लस ही रहेगी आपकी एडमिट कार्ड आने की। जो भी आपका, मैं पिछली भर्ती का आपका रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। जो पिछली बार की भर्ती का नोटिस आप देख सकते हैं। यदि आपने भर्ती का फॉर्म पिछली बार भरा था तो आपको पता होगा। बाकी यदि नहीं भरा था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप नहीं किया था तो ये भर्ती आपकी पिछली बार आपकी आउट की गई थी। पहली वैकेंसी थी लाइब्रेरियन की, तो सभी का एडमिट कार्ड आ गया था। लगभग चांस यही था कि लाइब्रेरियन में बैचलर डिग्री और लाइब्रेरी साइंस से डिग्री आपकी मांगी थी। स्टेनो थी, स्टेनो की 2 पोस्ट थी जिसमें 70 प्लस वाले सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। LDC में भी टोटल 6 पोस्ट थी, इस बार एक ही पोस्ट आपकी आउट की गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी कट ऑफ आपकी 70 प्लस कट ऑफ आपकी गई थी। तो आप देख सकते हैं फायरमैन की पिछली बार 2 पोस्ट थी, लेकिन ये 3 पोस्ट थी लेकिन कैंसिल हो चुकी थी, तो भर्ती में आपके कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया। मैसेंजर पे भी आप देख सकते हैं पिछली बार की 13 पोस्ट आपकी जारी की थी। बार्बर के लिए आपकी 1 पोस्ट थी, वाशरमैन के लिए आपकी 1 पोस्ट थी। बार्बर और वाशरमैन के लिए स्किल टेस्ट आपका हुआ था। रेंज आप इस फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं या हाइट की बात करते हैं तो काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे। जो गर्ल्स कैंडिडेट थे जो कि आपके मैसेंजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, क्या उनकी हाइट आपकी रखी जाएगी? तो आपको फायरमैन के लिए छोड़कर किसी भी ट्रेड के लिए कोई भी हाइट, वेट, चेस्ट या मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो भी आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप सिविल डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करते हैं, कहीं भी आप जैसे टीचर के डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, तो उसी प्रकार से नॉर्मल आपका मेडिकल होता है। ऐसा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें आप देख सकते हैं फायरमैन के लिए ओनली फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसमें हाइट आपकी 165 रखी गई है। तो आप देख सकते हैं 165 हाइट आपकी रखी गई है। उसके बाद में आपका चेस्ट है, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में चेस्ट भी आपका रखा गया है 81 से लेके 85 आपका होना चाहिए। वेट आपका 50 kg होना चाहिए। और फायरमैन के लिए फिजिकल में क्या रखा गया है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट आपका दिया हुआ है। ये आपका क्लियरिंग गड्ढा आपको पास करना पड़ेगा, जो कि 2.7 मीटर का गड्ढा आपको लॉन्ग जंप में आपको कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद में आपको 183 मीटर भागना होगा 96 मिनट में 63 kg वजन लेकर। तो आपका फिजिकल थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो ही आप ये कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए ही मैंने आपका फायरमैन के लिए बताया था कि फायरमैन का जो स्किल टेस्ट है उसमें काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में रस्सा भी चढ़ना होगा, 3 मीटर का रस्सा आपको अपने पैरों और हाथों के आपके जो भी आपके हिसाब से पूरा कंप्लीट ऊपर चढ़ना होगा। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ओनली फायरमैन की पोस्ट के लिए रहने वाला है। तो फायरमैन जो मैं कैंडिडेट अप्लाई कर रखा है, जिन कैंडिडेट ने, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, वो यदि ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मिनिमम होना चाहिए, हाइट भी इसमें आपकी होनी चाहिए। बाकी की किसी भी ट्रेड के लिए आपको नॉर्मली कोई हाइट नहीं चाहिए, कोई वेट नहीं चाहिए, कोई भी आपके अदर कोई भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसे आपके चश्मा है। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि चश्मा के बिना या जो चश्मा वाला कैंडिडेट है तो वो क्या इसमें अप्लाई कर सकता है? 100% अप्लाई कर सकता है, बस ओनली फायरमैन की पोस्ट को छोड़कर। तो बाकी की आप कुछ समझ चुके होंगे जो भी कैंडिडेट यदि आपने अप्लाई किया है जिस ट्रेड से, तो आप बाकी की कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की आपका जैसे स्किल टेस्ट है तो LDC में टाइपिंग होगी, स्टेनो है तो स्टेनो में आपकी स्टेनोग्राफी देखी जाएगी। उसके बाद में वाशरमैन या अदर की पोस्ट आपकी है नहीं उसमें। कुक है तो कुक में आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो आपके खाना बनवाकर आपसे देखा जाएगा। और उसके बाद में CSBO है क्या, तो उसका में भी थोड़ा नॉर्मल आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि नॉर्मल आपका टेलीफोनिक का आपको ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, यही बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसमें भी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको काफ़ी कैंडिडेट जैसे मैसेज आ रहे थे कि या यूनिफॉर्म मिलेगी,
कोई भी आपको आर्मी वाली यूनिफॉर्म नहीं मिलने वाली है। ये सिविलियन की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जो आप ग्रुप सी बोलते हैं, ये सभी सिविल डिफेंस की पोस्ट है। इसमें कोई भी वर्दी आपको नहीं मिलती है। इसमें आपको कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी रहेगी और बाकी की जो भी अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे वो आपको इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो आपको वर्दी नहीं मिलेगी। बस फायरमैन में आपको खाकी वर्दी रहती है, जो कि आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जैसे कि पुलिस टाइप की वर्दी रहती है, वो आपको इसमें मिल जाती है, जो कि आपकी फायरमैन पोस्ट के लिए। बाकी की किसी पोस्ट के लिए आपको वर्दी नहीं मिलेगी। जो भी नॉर्मल आपके जो भी कपड़े रहते हैं वही आपको पहनने होते हैं। बाकी की कुछ ऐसे, जैसे मैसेंजर की पोस्ट है तो उसमें वाइट शर्ट, आपका ग्रे पैंट रहता है, तो इस प्रकार से आपको पहनना पड़ सकता है। बाकी की जैसे रेंज चौकीदार है तो उसमें थोड़ा हल्का खाकी ड्रेस भी आपको पहनना पड़ता है काफ़ी जगह, और कहीं जगह नहीं भी पहनना पड़ता। ऐसी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, जैसे ऑफिसों में काम करना होता है तो कोई ज़रूरत नहीं होती है आपको ड्रेस वगैरह पहनने की। तो ये आपकी चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है कि यूनिफॉर्म आपको जैसे जो भी आपका आर्मी में जैसे यूनिफॉर्म मिलती है वैसी कोई भी यूनिफॉर्म यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। इसमें गर्ल्स कैंडिडेट काफ़ी डर रहे थे कि उनकी हाइट या जो भी आपका यूनिफॉर्म वाली वर्दी की ड्रेस वाली है तो इसमें दिक्कत हो सकती है उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल आपका जो भी मेडिकल भी होगा तो वो सिविल अस्पताल से करवाया जाएगा, तो वो आराम से। रिटर्न टेस्ट आप देख सकते हैं सभी ट्रेड्स के लिए सेम स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है। मतलब ओनली आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेंगे। स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि आपका 12th पास की वैकेंसी है तो 12th पास का बेसिस का स्टैंडर्ड रहेगा। बाकी के आपका सभी का 10th पास का स्टैंडर्ड रहेगा। स्टेनो है तो स्टेनो में आपका न्यूमेरिकल आपके नहीं आएंगे, इंग्लिश ज़्यादा आपकी उसमें रहती है। न्यूमेरिकल है वो आपके नॉट अप्लीकेबल रहते हैं, अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। बाकी के सभी ट्रेड में जैसे आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगी, जनरल आंसर्स रहेंगे, आपके जनरल इंग्लिश रहेगी और न्यूमेरिकल रहेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर रहता है वो 150 नंबर का आपका रहता है, जिसमें आपके 150 नंबर में 120 मिनट 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है। तो इस बार हो सकता है 150 नंबर की बजाय आपका 100 नंबर का पेपर कर दिया जाए और आपको 90 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जाए। तो फिर भी आपको जो स्किल है पेपर करने की वो बढ़ानी होगी, क्योंकि आप बहुत कम टाइम आपको एक क्वेश्चन में करने में दिया जाता है। तो जो भी स्किल है वो आपकी बढ़ाएंगे तो ही आप पूरे पेपर को कर पाएंगे, नहीं तो पूरा कंप्लीट पेपर पढ़ भी नहीं पाते आधे से ज़्यादा कैंडिडेट। तो इस हिसाब से सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करते जाइए। बहुत सारी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पिन मैसेज में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की और प्रीवियस पेपर्स की आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ से देखने को मिल सकते हैं, या वेबसाइट पर भी हमारी way2jobset.com जिसकी दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पिछली बार की भर्ती का एडमिट कार्ड, आपका कोलेटर जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका 19 अक्टूबर का एडमिट कार्ड 2022 का जारी किया गया था। तो आपको मैं बता दूं कि पिछली बार की जो भर्ती आउट की गई थी मई में आपकी आउट हुई थी और जून तक लास्ट डेट आपकी रही थी। तो जून के बाद में आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके 4 महीने बाद में आपका एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। तो आप देख सकते हैं मिनिमम टाइम इतना ही लगेगा, वो कम हो सकता है 3 महीने 2 महीने, इससे कम नहीं लगेगा आपका टाइम। मिनिमम जैसे आपकी 5 अक्टूबर लास्ट डेट आपकी रखी गई है, 5 अक्टूबर के बाद में आप 2 महीने तो मिनिमम मान के ही चलिए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में जो भी कैंडिडेट छटने के बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये देख सकते हैं इस प्रकार से आपका एक ही एडमिट कार्ड सबका जारी किया जाएगा। स्टैम्प मार्कर यहाँ पे इंडिकेटेड किया जाएगा कि कौन सी ट्रेड का आपका एडमिट कार्ड है, और यहाँ पे टिक करके मैसेजर आपका यहाँ पे मैसेंजर का जैसे एडमिट कार्ड है, इस प्रकार से जैसे देख सकते हैं पिछली बार का LDC फायरमैन सबके लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था और 15 नवंबर को एग्जाम जारी आपका दिया गया था। मतलब आपका एडमिट कार्ड जो जारी किया गया उसके 1 महीने बाद में आपकी जारी एडमिट कार्ड की जो डेट दी गई थी, जो एग्ज़ाम की डेट दी गई थी वो आपकी थी। सेम यहीं पे आपकी एग्ज़ाम होगी, कांगड़ा स्टेडियम अम्बाला कैंट कंटोनमेंट बोर्ड में आपकी एग्ज़ाम होगी और रिपोर्टिंग टाइम भी आपका 7:30 बजे का ही रहने वाला है। एग्ज़ाम आपका टाइमिंग रहेगा 10 से 12 के बीच का, यही आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा, कंप्लीट यही रहेगा। इसमें आपका एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको वोटर ID, लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से एक ID आपको लेके जानी होगी। OMR सीट बेस आपकी एग्ज़ाम होगी। सबसे खास बात यही आपकी रहने वाली है, आपका सबसे फास्ट रिजल्ट जारी करने के लिए यही आपकी खास बात रहती है। OMR सीट बेस एग्ज़ाम होगी तो बहुत ही फास्ट आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
किस किस ट्रेड में आपका स्किल टेस्ट होने वाला था। स्टेनो, एलडीसी, आपका वाशरमैन और बार्बर, 4 ट्रेड थी। इस बार ये बार्बर और वाशरमैन ट्रेड नहीं है, यहाँ पे कुक ट्रेड है, तो कुक ट्रेड का आपका स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद में फायरमैन का भी आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद में आपके जो CSBO है तो CSBO का भी स्किल टेस्ट होगा। हो सकता है मजदूर का भी स्किल टेस्ट करवाया जाए, लेकिन चांस बहुत कम है। तो ये आप देख सकते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद में OMR शीट बेस आपकी एग्जाम होगी। आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद में सेम डे में ही आपका रिजल्ट पब्लिश करके इन कैंडिडेट जो भी ट्रेड है जैसे LDC, स्टेनो और इन ट्रेड का आपका रिजल्ट सेम डे में ही निकाल कर आपका स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा। दूसरे दिन या उसी दिन आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 15 तारीख की एग्जाम और 16 तारीख को मतलब दूसरे दिन आपका स्किल टेस्ट करवा लिया गया था। तो स्किल टेस्ट के लिए टाइम आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। तो जिस प्रकार से आप तैयारी करके जा रहे हैं LDC, स्टेनो, कुक, CSBO इन ट्रेड पे और फायरमैन ट्रेड पे, इन पे सभी पे आपका स्किल टेस्ट होगा। तो जो भी कैंडिडेट है इसी हिसाब से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। स्किल टेस्ट की तैयारी भी साथ में ही स्टार्ट करें, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम के तुरंत बाद में ही स्किल टेस्ट आपका होगा। तो इसके बाद में आप अभी दूसरी आपको रिजल्ट की बता दूं कि देख सकते हैं साथ में आपका 16 नवंबर को लास्ट स्किल टेस्ट हुआ था। इसके कितने दिन बाद में आपकी लिस्ट जारी कर दी गई थी। स्क्रीन पे आप ये रिजल्ट लिस्ट देख सकते हैं। इसमें इस प्रकार से आपकी रिजल्ट लिस्ट जारी की जाएगी। लास्ट आपकी 1 महीने के अंदर अंदर आपकी रिजल्ट लिस्ट जारी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 नवंबर को यहाँ पे इनका स्किल टेस्ट हुआ था। लाइब्रेरियन, स्टेनो, LDC, बार्बर, वाशरमैन, रेंज चौकीदार, दफ्तरी और मैसेंजर के आपके रोल नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। रोल नंबर पे आपके जो भी आपके रोल नंबर जारी होंगे वो रोल नंबर यहाँ पे पब्लिश किए जाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट के, और आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट आपको बुला लिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से सेम आपका रिजल्ट जारी होगा, और जो भी ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके घर पे उन्होंने सेंड कर दिया गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 15 दिसंबर को रिजल्ट जारी हो गया था। 1 महीने से पहले ही आपका रिजल्ट यहाँ पे 100% कन्फर्म है कि जारी हो जाएगा। यदि आपका एडमिट कार्ड आने की टाइमिंग थोड़ा लेट हो सकता है, टाइमिंग आपका 4 महीने तक भी लग रहे हैं आपका एडमिट कार्ड आने में, तो आपके पास टाइम अच्छा है, खासा है। यदि आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छी खासी तैयारी करके और आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कैंडिडेट बहुत कम बुलाए जाएंगे। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि एक पोस्ट पे करीबन 100 कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बुलाए जाते, इससे कम ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एक पोस्ट पे कम ही कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं की जाती है, और एक ही दिन में कंप्लीट एग्जाम करवा के OMR शीट बेस एग्जाम करवा के बहुत फास्ट प्रोसेस आपकी की जाती है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, नहीं किया है, तो 5 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। हमारी वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फटाफट आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज ये और थे कि आपके मेडिकल फॉर्म आपका ओरिजिनल सेंड करना था, बिल्कुल 100% ओरिजिनल सेंड करना था। यदि आपने फोटोकॉपी भी की है तो भी आपका एडमिट कार्ड आने के पूरे चांसेस रहते हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल यदि आपने नहीं सेंड किया तो ओरिजिनल की जगह आपने फोटोकॉपी भी की है तो भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और दूसरा आपका अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट था तो वो भी आपका ओरिजिनल, मतलब खुद के सिग्नेचर करके ही, आपकी फोटोकॉपी नहीं लगानी थी, ओरिजिनल आपको सेंड करना था। तो ये चीज़ें साहब महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनके बारे में पूरी जानकारी अपन ने ली है। कोई भी ये वैकेंसीज है वो आर्मी की यूनिफॉर्म वाली वैकेंसीज नहीं है, सिविलियन की पोस्ट है। अब लोकेशन की बात आती है, लोकेशन आपको ईस्टर्न जो वेस्टर्न कमांड है वो कहीं भी दी जा सकती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, उसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश और आपका दिल्ली के कुछ आपके सेंटर आते हैं जो कि इनके संपर्क में वेस्टर्न कमांड के आते हैं, तो वो उनके में कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है अम्बाला में ही आपकी पोस्टिंग होगी, कहीं भी पोस्टिंग आपकी दी जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू का कुछ हिस्सा, इनमें भी कहीं भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। तो आपको कहीं भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि अम्बाला में ही आपकी पोस्टिंग होगी। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी बची है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपके PDF पड़ी हैं बहुत सारी, आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके पेपर हुए हैं उनकी PDF पिन मैसेज में करके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीटेड होते हैं, तो उसकी पिछली बार की जो भर्ती हुई थी उसमें जो कैसे क्वेश्चन आए थे उसकी भी PDF वहाँ पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।